गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एग्जाम्पल नंबर 20, 5.20, 21 एंड 22। यू विल ट्राई योर सेल्फ। कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप पे पूछ सकते हो, ठीक है। आसान है, क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है तो वो तुम खुद कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो इंटरवल्स पे काम कर रहे हैं विद पीडीएफ गिवन है, जिसका पीडीएफ एफ एक्स तुम्हें गिवन है, देन द फंक्शन कैपिटल एफ एक्स एक्स इज इक्वल्स टू दिस। ये तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वैसे डिस्कस हो चुका है। ये एक्स वेरिएबल पे काम कर रहा है, रैंडम वेरिएबल पे, और मैंने बताया था इससे पहले की जिस पॉइंट पे तुम वर्क कर रहे हो उससे पहले की सारी प्रोबेबिलिटीज को ये क्या करता है, ऐड करता है। और ये पहले भी बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव, क्योंकि उससे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्योंकि ये उससे पहले तक की सारी वैल्यूज को ऐड कर लेता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ तो x लेस देन 1 तक की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज थी, जो भी तुमने डिस्ट्रीब्यूशन गिवन था क्वेश्चन में, उससे पहले की सारी प्रोबेबिलिटीज उस तक की इक्वल टू तक की सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लेना। देखो ये लिखा हुआ x लेस देन, और ये कौन से पे काम कर रहा है, -∞ टू इन्फिनिटी के इंटरवल पे। तो अगर मैंने किसी पॉइंट x पे बात कर रही हूँ तो यहाँ से ले तक की उसकी से पहले तक की सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लेगा। तो ये क्या बन जाएगा डेफिनेशन से, -∞ टू x, क्योंकि इंटरवल पे वर्क कर रहे हैं, एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की जगह उधर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस में पी एक्स होता है। जैसे वहां पे क्या था, समेशन था, पी एक्स डी एक्स था, और x तक की सारी प्रोबेबिलिटीज को, पहले वाली को जहां से भी स्टार्ट हो रहा था, 0 से स्टार्ट हो रहा था, 0 से जहां तक भी था, अगर मैं x बोल रही हूँ तो यहाँ पे कुछ भी बोल लो कि वो जहां से स्टार्ट हो रहा है उससे पहले तक की सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लेना। ये तो था हमारा डिस्क्रीट में, ये हमारा है कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस में पी एक्स जगह एफ एक्स गिवन होता है, -∞, जो भी क्वेश्चन में इंटरवल गिवन होगा, -∞ टू इन्फिनिटी। वैसे तो यहाँ पे तुम हमेशा ये लेंगे और जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये डेफिनेशन हो गई तुम्हारी continuous distribution function की। is called distribution function और sometimes the cumulative distribution function, क्योंकि उससे पहले तक की सारी probabilities को ये क्या करता है, ऐड करता है। प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हो चुकी हैं कि इसका जो ये प्रोबेबिलिटीज तो ये ऐड कर रहा है, तो मिनिमम आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव तो होती नहीं है, तो इसका मिनिमम आंसर क्या होगा, या तो 0 होगा, और मैक्सिमम क्या होगा 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। वैसे टोटल प्रोबेबिलिटी का सम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पे, लेकिन मैक्सिमम कितना ही होगा 1, और मिनिमम कितना होगा 0। इसलिए एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में लाई करती है। जब भी एक्स कहाँ से कहाँ तक गिवन है क्वेश्चन में, -∞ टू इन्फिनिटी। फिर एक मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि स्मॉल एफ एक्स मतलब पीडीएफ और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या रिलेशन है, कि इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये किस में चेंज हो जाता है, स्मॉल एफ एक्स में। या फिर देखो क्वेश्चन में क्या होगा, या तो ये गिवन होगा और तुम्हें एफ एक्स निकालना होगा, तो तुम क्या करोगे, उसको डिफरेंशिएट कर दोगे। या फिर एफ एक्स गिवन होगा, कैपिटल एफ एक्स निकालना होगा, तो इंटीग्रेट भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। फिर दूसरा ये मैंने तुम्हें कराई दी थी, 3rd और 4th पहले वाली वीडियोस में हो चुका है, ये भी हो चुका है। वहां पे हमने पीएमएफ के लिए की थी, यहाँ पे क्या किसके लिए कर रहे हैं, पीडीएफ के लिए, कि अगर प्रोबेबिलिटी ए से बी तक के बीच में निकालना है तो तुम क्या लिखोगे, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। वहां पे समेशन चल रहा था, ध्यान रखना, वहां पे हम सिंपल जनरल बात की गई थी। यहाँ पे पीडीएफ के लिए बात करना है कि अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी ए से बी के बीच में निकालनी है, तुम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स। फिर इसने इसको ब्रेक कर लिया, किस में, देखो हमें निकालनी है ए से बी तक की प्रोबेबिलिटी, ये नंबर लाइन है, ये -∞ टू इन्फिनिटी है। इसने क्या किया, अगर मुझे ए से बी तक की निकालनी है, मुझे ये वाला पोर्शन निकालना, तो इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक में से ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, तो ये वाला ही बचेगा। -∞ से बी तक के बीच में से ये वाले पोर्शन माइनस कर देंगे, तो ए से बी बचेगा। तो इसने क्या किया, -∞ से बी तक के वाले में से किसको माइनस करना है, -∞ से ए तक का। क्यों लिखा ये, क्योंकि ये डेफिनेशन बन जाएगी तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूशन की, ये एफ ऑफ बी बन जाएगा और ये एफ ऑफ ए बन जाएगा, बीच में माइनस है। ये डेफिनेशन अभी लिखी थी, देखो ये
जो भी पॉइंट है वो, और उसके माइनस इन्फिनिटी तक एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे पॉइंट बी है माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे एफ ऑफ बी हो गया, और यहाँ पे ए है तो यहाँ पे एफ ऑफ ए हो गया। ठीक है, वहाँ से और यहाँ तक के में थोड़ा चेंज आया था क्या कि ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और प्लस में कुछ और भी था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। तो थोड़ा ध्यान रखना, अपनी आइडेंटिटीज को देख लेना। और वहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे इक्वल टू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटीग्रेशन में लिमिट को तो अचीव करेगा ही ना। मतलब बी लिख रही हूँ, अगर मैं ये लिखूंगी प्रोबेबिलिटी एक्स ए से बी तक का निकालना है, तो भी तुम यही लिखोगे ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और अगर मैं इक्वल टू लगा दूँ तो भी ये लिखोगे। तो जब भी तुम्हारे इंटरवल्स पे वर्क कर रहे होते हैं हम, तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे इक्वल हो जाएंगे। जब हमने वहाँ पे किया था वहाँ पे डिफरेंस था, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट्स पे बात कर रहे थे। तो पॉइंट्स पे बात कर रहे थे, जैसे अगर मैं तुम्हें ये बोल रही थी कि 1 से 2 के बीच में निकालना है, तो तुम 1 से 3 के बीच में निकालना है, और पॉइंट्स 1, 2, 3 गिवन थे, तो तुम खाली पी ऑफ 2 निकाल लोगे, कि 1 और 3 तो कंटेन ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ 1 से 3 के बीच में दोनों इंक्लूडेड करना है, तो उधर पी ऑफ 1 भी निकाल रहे हो, प्लस पी ऑफ 2 भी, प्लस पी ऑफ 3 भी, तीनों को इंक्लूड कर रहे थे, क्योंकि इसमें दोनों को इंक्लूड कर रहा है। ये था हमारा डिस्क्रीट के लिए, लेकिन इंटरवल्स पे काम कर रहे हैं, तो ये दोनों वैसे ही ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। तो ये सारे क्या हो जाएंगे तुम्हारे इक्वल। ये मैंने तुम्हें बताई दिया कि इसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होता है, स्मॉल एफ एक्स के इक्वल। तो ये बस उसने ये लिखा है कि तो डी ऑफ एफ एक्स इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल ऑफ एक्स। इसका नाम दे दिया कि ये क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल ऑफ एक्स। इसने क्या किया, ये जो डी है यहाँ रख लिया, और स्मॉल डी एक्स ये उधर चला गया। इससे कोई मतलब नहीं है, बाकी छोड़ सकते हो। It may be pointed out that properties 2, 3, 4 are uniquely characterize the distribution function. This means that the function f(x) satisfying 2 to 4 is the distribution function of some random variable. Any function f(x) violating any of the more of the 3 properties can't be distribution function. इसमें बोला जो ये 2, 3, 4 प्रॉपर्टी है हमारी, ये जो हमने की है 2, 3, 4, ये वाली प्रॉपर्टीज तो वैसे भी अचीव करे, चाहे वो डिस्क्रीट हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो। अगर वो तीनों को सेटिस्फाई ना करे, इन्हीं प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई ना करे, तो वो कभी भी तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं बन सकता। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है वन कैन ऑब्टेन अ पीडीएफ फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स प्रोवाइडेड द डेरिवेटिव एग्जिस्ट। अगर तुम्हें ये गे रखा है, अब के बाद मैंने बताया तुम्हें या दोनों में से कोई एक गिवन होगा, या तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा, या तो कैपिटल एफ या स्मॉल एफ एक्स, एक गिवन होगा, दूसरा निकालना है। तो ये बोल रहा है कि अगर तुम्हें कैपिटल एफ गिवन है और स्मॉल एफ निकालना है, स्मॉल एफ मतलब पीडीएफ निकालना है, और क्यूमुलेटिव गिवन है, तो तुम कैसे निकालोगे, उसका डिफरेंशिएशन करके। अभी बताया मैंने कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, स्मॉल एफ एक्स। तो इसका डिफरेंशिएट करोगे, 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है, x का क्या होता है 1, और 1 का क्या होता है 0। तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया इसने, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये वाला पॉइंट ही हटा दिया, और इधर क्या लिखा, 4 0 से x, 0 से 1 के बीच में जब हमने काम किया तो क्या है यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो लिख दिया 0 अदरवाइज। अब एक चीज देखो, यहाँ पे इक्वालिटी थी, यहाँ पे हटा दी। क्यों हटा दी, क्योंकि यहाँ पे भी 0 पे 2 पे काम कर रहे थे, और ये दोनों कभी इक्वल हो नहीं सकते। क्यों, 0 का डिफरेंशिएशन 0 और x का 1 आएगा, तो 0 पे बात ही नहीं करेंगे, 0 पॉइंट हटा दिया, लिख दिया द ग्राफ इज द बोल्ड लाइन्स ऑब्वियसली वी सी दैट एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस। हम देख रहे हैं इसका ग्राफ बना रखा है, कैसे, जब x 0 से कम है तो 0 है, तो बनाने की जरूरत ही नहीं। 0 to 1 है, लाइन है, इसको y नाम दे दो, इसको मैं ड्रॉ करना बता रही हूँ तुम्हें। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, y इज इक्वल्स टू 0, x और 1 दे रखा है। जब x लेस देन 0 है, जब 0 से 1 के बीच में है, और x ग्रेटर देन 1 है। y इक्वल टू 0 की लाइन कौन सी होगी, यही वाली, जब x 0 से कम है, तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। y इक्वल्स टू एक्स, इधर से क्या बन रही है, y इक्वल्स टू एक्स जब 0 से 1 है। y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन ये होती है 0 से कहाँ तक रुकना है, 1 तक, क्योंकि 1 तक ही काम करना। और 1 के बाद कुछ भी पॉइंट हो, x 1 से बड़ा हो, तो हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। y क्या रहेगा, y इक्वल टू 1 वाली लाइन ये होगी, 1 के बाद ये लाइन हमेशा चलती रहेगी कॉन्टिन्यूस। तो इसका ग्राफ ये हो गया। ठीक है, तुम्हें ग्राफ बनाने आनी चाहिए, मैथमेटिक्स का काम कर रहे हो तुम, मैथ्स ऑनर्स कर रहे हो, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर डिफरेंशिएशन बता दिया मैंने तुम्हें,
नोट दैट स्ट्रिक्टली इसने 0 to 1 इसलिए लिया क्योंकि एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। डेरिवेबल का मतलब क्या है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। एक्स की लेफ्ट हैंड साइड तो 0 आ रहा है डिफरेंशिएशन करने के बाद, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 ही रहेगा, और नेक्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे हो इधर 1 आ रहा है। तो एक्स की, जैसे मैं अभी बताती हूँ तुम्हें, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा है तो 0 और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। एक्स की लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो रहा है और राइट हैंड साइड उसका 1 आ रहा है। अगर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन नहीं है। किस पे गलत आ रहा है, 0 पे। 0 की लेफ्ट हैंड साइड 0 आ रहा है, ठीक है, और राइट हैंड साइड 1 आ रहा है, तो दोनों जगह इक्वल नहीं है। जब दोनों लिमिट इक्वल नहीं होती तो वो उस पॉइंट पे वो डेरिवेबल नहीं होता। तो वही बात बोली है इसने, इसलिए इन्होंने इसमें से इक्वलिटी हटा दिया क्योंकि वो डेरिवेबल नहीं है एक्स इक्वल्स टू 0 पे। सिमिलरली 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 आ रहा है और इसका क्या आएगा डिफरेंशिएशन करके 0, तो 1 पे भी नहीं है, इसलिए इन्होंने दोनों से इक्वलिटी हटा दी। ये हमारा बन गया पीडीएफ। तो अब तुम्हें क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसको उसमें क्या करना है, पीडीएफ निकालना। देखो, वेरीफाई दैट द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तुम्हें पहले चेक करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या नहीं है। तुम दो काम करोगे, पहले क्या कर सकते हो, पहले उसका पीडीएफ निकाल लेंगे, या फिर सॉरी इसने बोला डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, पीडीएफ नहीं बोला, इसने बोला डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसकी कि वो 0 से 1 के बीच में लाई करता हमेशा। ये देखो, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्या, एफ एक्स 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, मतलब उसकी पॉजिटिव होना चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो इसने देखा ऑब्वियसली द प्रॉपर्टी फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 आर सेटिस्फाई, इसे डायरेक्टली लिख दिया। क्यों? क्योंकि इन सब में वैल्यूज पुट करोगे तुम, देखो 0 हो जा सकता है मिनिमम आंसर और मैक्सिमम 1। अब रह गया ये चेक करना, हर पॉइंट पे डिस्क्राइब हो रहा है ना। अब इसको और चेक कर लो, एफ एक्स की जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, तो 0 हो गया ये 1। अब इन दोनों के चेक करो, -a to a के बीच में कोई नेगेटिव पॉइंट ही ले लेता है, -a पुट करता है इधर, तो आंसर क्या आएगा 0। इन दोनों के बीच का कोई पॉइंट ले लो, 0 ले लें हम, हमें दे रखा है 1/2 x/a + 1, ठीक है, और पॉइंट है -a to a। अब इन दोनों के बीच में पॉइंट्स ले सकते हो और ये दोनों ले सकते हो। मैं इन दोनों के बीच में -a to a के बीच में क्या 0 आएगा? आएगा हमेशा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, ठीक है, तो मैंने 0 ही पुट कर दिया। 1/2 0 + 1, ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है और 0 से 1 के बीच में ही आएगा। कोई भी पॉइंट पुट कर लेना तुम अपने अकॉर्डिंग, तो ये हमेशा क्या आएगा 0 to 1 के बीच में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी? सेकेंड प्रॉपर्टी थी उसका डिफरेंशिएशन एफ एक्स जो आएगा, मतलब वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होता है? जिसकी वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी इंक्रीजिंग फंक्शन हो, मतलब ऐसे इंक्रीज होता रहना चाहिए, कभी वो ऐसे नहीं जाएगा यू जाके और नीचे आ जाए, या फिर ये फंक्शन हो ऐसे आ जाए, आएगा ही नहीं। क्यों? क्यूमुलेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, एड अप होते जाना। अगर पहले वाले की 0 थी और बाद वाले की 1/2 थी, तो तीसरे की क्या होगी, इन दोनों का एडिशन, और जो थर्ड स्टेप है तीसरे का भी एडिशन, तो ये इंक्रीजित होता जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो तुम्हें ये डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। -a में 0, जब a पे काम करोगे तो दोनों को ऐड करोगे बढ़ेगा, फिर इन दोनों को ऐड करोगे बढ़ेगा, तो डायरेक्टली लिख दिया इसने। सेकंड भी सेटिस्फाई, थर्ड भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड का क्या था, लिमिट का f ऑफ -∞ पुट करके वो आंसर क्या आना चाहिए, f ऑफ -∞ 0 आना चाहिए, f ऑफ ∞ 1 आना चाहिए। देखो ये डायरेक्ट ही है। f ऑफ -∞ क्या होता है, लिमिट f ऑफ, इसने क्या किया, इस पॉइंट को हटा के x टेंडिंग टू -∞ लगा दे, क्योंकि इक्वलिटी कभी अप्रोच नहीं होती, इन्फिनिटी कभी भी अप्रोच नहीं होती, इसलिए हम टेंडिंग का साइन लगाते हैं। ये एरो का ना कि x धीरे धीरे -∞ पे जा रहा है, fx। इसको फिर क्या लिखा, fx की डेफिनेशन क्या होती है, x से लेके -∞ तक fx dx, और ये लिमिट पहले ही चल ही रहा है। ये तो डेफिनेशन लिखी है, देखो ऊपर से fx की डेफिनेशन यही थी, x से -∞, वही लिखा है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू। अब x कहाँ जा रहा है, -∞, तो x को यहाँ पे -∞ पुट कर दूं। -∞ to ∞ हमेशा क्या आएगा, जब लिमिट्स की अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट भी दोनों इक्वल होते हैं, वो क्या हो जाता है 0। सिमिलरली f ऑफ ∞ क्या होएगा, यहाँ पे बस x की जगह ∞ चलेगा, यहाँ पे भी, और यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा ∞। जब -∞ to ∞, पूरा इंटरवल पे पूरी बात आ गई, -∞ to ∞, टोटल क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो ये दोनों स्टेप, तो जब भी तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्रूव करना है तो तुम्हें याद ही हो जाना चाहिए, मतलब चाहे कोई भी फंक्शन हो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ही। हो गई, इसने बोला सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। ऑल्सो वी ऑब्जर्व दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू -a। ये 12th में काम हो चुका है, मैं नहीं कराऊंगी। a पे काम करते थे, पहले -a पे काम करेंगे, दोनों की लिमिट्स निकाल के देखेंगे, दोनों इक्वल आएंगी। सिमिलरली a पे निकालोगे, दोनों लिमिट्स इक्वल आएंगी।
तो इसने डायरेक्टली बोल दिया, तुम ये खुद करके देखोगे कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है। 5th यूनिट थी 12th की, तो उधर हुआ था ये x इक्वल्स टू ए और माइनस ए पे दोनों पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट हम पीडीएफ निकाल रहे हैं। पीडीएफ निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने, डिफरेंशिएशन कर दो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जीरो पे बातें नहीं करते, जब भी जीरो आए ना तो ये वाला पार्ट छोड़ ही देना। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/2 कांस्टेंट है, अंदर गए, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1/a प्लस इसका तो 0 हो जाएगा, तो 1/a बन जाएगा, मतलब 1/2a बन जाएगा उसका डिफरेंशिएशन। कहाँ से कहाँ तक, -a to a। x से a का इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। ठीक है, तो फिर इसने इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा तो इसने लिख दिया 0 अदरवाइज। ठीक है, बेटर रहेगा तुम इसके अंदर इक्वालिटी ना लगाओ, क्योंकि अभी भी वही डिफरेंशिएशन आना है। इसने यहाँ पे वैसे 0 पुट कर दिया, इसने बोला कि -a पे भी इसने इक्वालिटी ले ली, जबकि ऊपर वाले में नहीं लिया था। इधर 0 आ रहा है, इधर भी किसी भी हालत में 0 नहीं आएगा, ये कभी 0 होगा नहीं, ये कभी कुछ भी पुट कर लो कभी 0 नहीं होगा। तो ये इक्वालिटी के साइन हटा देना दोनों में, खाली -a to a ये दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, इन ऑर्डर एफ एक्स इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एफ एक्स मस्ट बी ए पीडीएफ। इसने बोला ये स्टेप्स करने हैं। इसने क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए हमने प्रॉपर्टीज तो देख ली, ये पेपर में सॉल्व करके लिख आनी है। उसके बाद क्या बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होने के लिए इसको पीडीएफ भी होना पड़ेगा। एफ को पीडीएफ, ये जो एफ आया ये हमारा क्या है, स्मॉल एफ एक्स ही तो आया है, ये क्या होना चाहिए, पीडीएफ। और पीडीएफ का मैंने फॉर्म क्या होता है, तो उसका टोटल -a to a आंसर क्या आना चाहिए, 1। इसकी प्रॉपर्टी यही होनी चाहिए, दस वी हैव टू प्रूव दैट -∞ to ∞ एफ एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो -∞ to ∞ लिखा, बाकी सब जगह तो वो 0 है, -a to a ही लिख लेंगे, खाली -a to a एफ एक्स डी एक्स। ये चीज में कंफ्यूज मत होना, -∞ to ∞ क्वेश्चन में गिवन है और डायरेक्टली इसने लिख दिया इससे यहाँ तक का यहाँ निकालना है, और -a और a बीच में कहीं आएंगे। इसने बोल दिया इधर भी 0 है, इधर भी 0, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ से यहाँ तक तो इसकी वैल्यू ये है फंक्शन की, और बाकी दोनों क्या जगह 0। तो इसने बस इसको इसी पे काम कर लिया, बाकी दोनों पे तो 0 ही है, तो इसने ये लिख दिया इधर डायरेक्ट -a to a पे तो ये फंक्शन और बाकी जगह 0 है, तो -∞ to ∞ को क्या लिखा, -a to a खाली, बाकी पे सब पे वो दोनों पे 0 है। एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1/2a 1/2a पुट की, उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया, आंसर आया 1। तो हेंस एफ एक्स इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन क्वेश्चन है, इसमें सब पे बात कर ली, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, सारी प्रॉपर्टी सॉल्व करके उसके बाद इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करोगे। डायमीटर मतलब फंक्शन गिवन है, तुम्हें ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ये अज्यूम टू बी अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ दिस, जिसकी लिमिट इंटरवल लिखे 0 to 1, चेक अबव एज इज अ पीडीएफ। पीडीएफ गिवन ही है, फंक्शन गिवन ही है, बस पीडीएफ चेक करना है। तो इसकी टोटल 0 to 1 में क्या होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, कर लोगे। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ये मैं कल वाली वीडियो में बताऊंगी। इसका सीडीएफ कैसे निकालना है, मैंने इससे ये तो बता ही दिया कि ये गिवन हो तो एफ एक्स से निकालना है। अब की बार ये गिवन है एफ एक्स, ये निकालना है, वो मैं कल बताऊंगी। ये तुम खुद ट्राई कर लोगे, हो चुका है, और ये भी, ये दोनों तुम खुद कर लोगे। तीनों पॉइंट, सेकेंड पॉइंट कल मैं बताऊंगी।